स्टेशन। जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, JJTV के प्लेटफॉर्म से मैं आपका अपना भाई सोनू आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज जो हमारे साथ स्टूडियो में शख्सियत यहाँ पर आज हमने मदू की है, ये हैं मियाँ इमरान लतीफ़। और कह लें कि सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और समाजी कामों में भी बढ़ चढ़ कर ये हिस्सा लेते हैं। और आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क पाकिस्तान में 3 से 4 ऐसी बातें हैं जो लम्हा ब लम्हा कोई भी अगर आप चैनल खोलते हैं, किसी भी मीडिया को अगर आप देखते हैं, कहीं पर भी सोशल मीडिया पर अगर आप बात करते हैं, फेसबुक, यूट्यूब पर, तो एक ही बात का कह लें कि इस वक्त जो जिक्र चल रहा है वो है जो इस वक्त जो जलाओ घराओ मुल्क पाकिस्तान में हुआ है। और कह लें कि जो हमारे शहीद थे, जो फ़ौज में जिन लोगों ने, जिन फ़ौजियों ने, आर्मी ऑफिसरों ने इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए अपनी जान के नजराने पेश किए, उनकी कह लें कि जिस तरह तजलील की गई, जिस तरह उनको जलील किया गया और जिस तरह उनके मराल को डाउन करने की कोशिश की गई, ये सारा कुछ आपके सामने है। और जिस तरह आज जो सबसे बड़ी खबर आप हमारे सामने आज आ रही थी वो ये थी कि जिस तरह निगरान सेटअप जो पंजाब का है, मोहसिन नकवी साहब, वज़ीर आला साहब और IG पंजाब साहब ने जो इमरान खान साहब को कह लें कि एक लिमिट दी हुई थी 24 घंटे की, वो लिमिट गुजर चुकी है। खदशा ये जाहिर किया जा रहा था कि जो ज़ुमान पार्क है उसका एक तो ऑपरेशन होगा, ज़ुमान पार्क में छुपे हुए दहशतगर्द निकाले जाएंगे। आज दिन को ही इमरान खान साहब ने जो है कि मीडिया को बुलाया और अपने घर की पूरी वीडियो भी दिखाई कि देख लें मेरे घर में कोई दहशतगर्द मौजूद नहीं है, मैं हूँ, मेरी फैमिली है। और यहाँ पर जो सिक्योरिटी एहलकार हैं, उनके जो प्राइवेट सिक्योरिटी है वही थी। नाजरीन, इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा और पुलिस का ऑपरेशन बताएगा। लेकिन थोड़ी सी अगर बात करती है इस वक्त पंजाब हुकूमत या जो है वफाक हुकूमत, तो इमरान खान साहब फौरी तौर पे अपना जो उनका चैनल है सोशल मीडिया यूट्यूब पर, वो आकर वहाँ पर बैठकर बयानबाजी शुरू कर देते हैं। तो मकसद ये है यहाँ पर बात करने का कि ये जो इस वक्त मुल्क में सूरत हाल चल रही है, और यहाँ पर थोड़ी सी हम बात करेंगे कि PTI के जितने भी कह लें कि सीनियर रहनुमा थे, सीनियर उनके कह लें MP MNA थे, और दिन ब दिन इमरान खान साहब की जो विकटें गिर रही हैं, और जितनी भी कह लें कि यहाँ पर MP MNA थे उनने इस्तीफ़ा दे दिया। पिंडी से अगर हम बात करते हैं तो कियानी साहब हैं, कियानी साहब ने यहाँ से इस्तीफ़ा दिया है, और सिंध से और कह लें कि KPK से और कराची से काफ़ी सारे इस्तीफ़े आ रहे हैं। और इसी तरह जो ख़बरें हैं जो है पंजाब से, पंजाब के हवाले से भी काफ़ी खबरें आ रही हैं काफ़ी। और एक और जो ख्वाजा आसफ साहब ने कह लें कि एक रात को हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में कहा कि एक PTI की बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत बड़ा नाम जो फ़ोन पे उनको टच कर रहा है अपना मुस्लिम लीग नून को, कि मैं आपकी जमात में आना चाहता हूँ, खुदारा मेरी जो है जो फौजदारी केस बन रहे हैं मेरी उससे जान छुड़वाई जाए। अगर इतना ही इन लोगों को फौजदारी या इस तरह के केसों का खदशा था या डर था या खौफ था या भागना था, तो फिर इतनी मैं कहता हूँ कि जलाओ गिराओ और इस तरह के काम नहीं करने चाहिए, इस तरह के बयानात नहीं देने चाहिए। ये वही लोग हैं जो कह लें कि फ़ौज को भी धमकियाँ लगाते थे, जो मौजूदा जो जर्नल है उसको भी धमकियाँ लगाते थे। और अगर आसम मुनीर साहब की अगर हम बात करें तो आसम मुनीर साहब के आने से पहले इमरान खान साहब का धरना शुरू होता है ज़मान पार्क लाहौर से, और वहाँ से अगर हम बात करें लाहौर से, तो अगर इधर धरने में पहुँचने में अगर आप प्राइवेट गाड़ियाँ 2-3 पे आते हैं तो 4 से 5 घंटे में लाहौर ज़मान पार्क से आप इस्लामाबाद, रावलपिंडी में पहुँच जाते हैं। अगर धरने की बात करते हैं कि धरने के थ्रू अगर आप आते हैं तो 1 से 2 दिन में, बहुत बड़ी जमात है, उसके कह लें कि रश की वजह से 1-2 दिन में आप इधर पहुंच सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब का जो धरना है वो रास्ते में लटका रहता था, सिर्फ इसलिए कि आसम मुनीर जो इस वक्त के आर्मी चीफ हैं कि वो आर्मी चीफ ना आ सके। इमरान खान साहब ने वहाँ पर भी बहुत कोशिश की, और जब मौजूदा उस वक्त के आर्मी चीफ थे कमर जवेद बाजवा साहब, अगर उनके हवाले से बात करें तो उस वक्त उनकी कह लें कि ये पुष्पनाई पे जब ये हुकूमत में आए, इनकी पुष्पनाई पे इनने हुकूमत बनाई, और उस वक्त तक ये उनके बारे में बात नहीं करते रहे। और मंसूर अली खान साहब की अगर बात करें, समा चैनल पे सीनियर जो सहाफ़ी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका ये कहना था कि जिस तरह ही कमर जवेद बाजवा साहब अपनी जो मुद्दत है वो पूरी करेंगे तो फिर इन सब के मुँह खुल जाएंगे। किन के मुँह खुल जाएंगे? जो PTI के कह लें, वो अपनी ज़बान में जो PTI के लोंडे लपाड़े कहते हैं, लेकिन हम ये
अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहते। हम उनको यही कहेंगे कि जितने भी इमरान खान साहब के यूट्यूब पर हैं, तो वही हुआ कि कमर जावेद बाजवा साहब जैसे ही जाते हैं तो ऐसे ही PTI के जितने भी कह रहे हैं कि सोशल मीडिया की टीम थी, उनके मुंह खुल गए और उनको बुरा भला कमर जावेद बाजवा साहब को कहना शुरू हो गए। उससे पहले कमर जावेद बाजवा साहब जो थे वो इस कौम के, इस मुल्क के हीरो थे और PTI के कह लें कि बाप भी थे, इस मुल्क के भी बाप थे। और जैसे ही वो रिटायर होते हैं तो उनको तनकीद का PTI की तरफ से ही सामना करना पड़ जाता है। इस वक्त की अगर जो मौजूदा हुकूमत, अगर हम उसके बारे में बात करें, PDM के बारे में, तो PDM जो है इस वक्त काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रही है। तो यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ, इमरान भाई भी मेरे साथ हैं। इमरान भाई, इस वक्त जो मैं कह लें कि बहुत ज़रूरी है बात करना, वो ये है इमरान भाई कि जिस तरह PDM इस वजूद में आई 1 साल पहले, 1 साल कुछ माह हो चुके हैं, अगर देखा जाए तो PDM जैसे ही आती है तो PTI के या दूसरी जमातों के मुंह खुल जाते हैं। किस लिए खुल जाते हैं? कि ये मुल्क को दिवालिया करवा देंगे, मुल्क को दिवालिया की तरफ लेके जा रहे हैं। और मैं इस टाइम अगर खराज तहसीन पेश करता हूँ मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ को और उनकी क़यादत को, उनकी पूरी टीम को, क्योंकि हमें जैसे ही PDM हुकूमत आई वफाक में तो हमें एक ही बात बताई जा रही थी, एक ही बात के ऊपर शोर डाला जा रहा था इमरान भाई। वो शोर ये था कि ये मुल्क दिवालिया हो चुका है, अंदर ही अंदर से मुल्क टूट चुका है और ये मुल्क टूट चुका है, मुल्क दिवालिया हो चुका है। ठीक है, फिर यहाँ पर मैं क्यों ना खराज तहसीन पेश करूँ मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ को और उनकी जितनी भी आला क़यादत है और PDM के जितने भी लोग हैं। अभी तक 1 साल से अबव जो है टाइम गुजर चुका है PDM को, अभी तक हमारा मुल्क दिवालिया नहीं हुआ। तो इसलिए मैं सलूट पेश करता हूँ पूरी PDM को। तो आपसे मेरा सवाल है कि जिस तरह हमने देखा कि इस मुल्क में इमरान भाई जलाओ गिराव हुआ और ये सारे मामलात हुए, तो क्या समझते हैं कि इस वक्त जो इंडिया ने इस कह लें कि जलाओ गिराव के ऊपर खुशियां मनाई, कहा जा रहा है कि जो 75 साल में इंडिया नहीं कर सका वो हमारे अपनों ने ही करके दिखा दिया। क्या कहते हैं इमरान भाई? जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया है आज के विलाग के लिए। और जी, जैसे बात है इंडिया और पाकिस्तान की, तो ये हमारा खट्टा मीठा है, एक प्यार मोहब्बत इंडिया के साथ चलता रहता है जी। और इंडिया हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयानियाँ बनाता है जब उनके इलेक्शन आते हैं, जब उनके चीफ साहब का टेन्योर मुकम्मल होता है और वो चाहते हैं कि दोबारा उसको एक्सटेंड किया जाए। तो ऐसे बयानिए बनते रहते हैं, इधर भी बनते हैं, इधर भी इंडिया के ख़िलाफ़ बात करके इलेक्शन लड़ते हैं हम लोग, उधर वो अपनी आवाम को जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उकसा कर वोट लेते हैं। तो ये बयानिया चलता रहता है। वैसे इंडिया को अल्लाह माफ़ करे इतनी बड़ी भी बला नहीं है। हमारा एक जर्नलिस्ट फर्स्ट टाइम बैठा, मैंने उसको देखा, मलिक ज़ुबैर साहब हैं रावलपिंडी से, बड़े सीनियर साथी हैं। तो उन्होंने 1 घंटा से ऊपर तो इंडियन जो एंकर थे उनकी नाक में दम करके रखा। जी जी, ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा तो एक रावलपिंडी का शेर ही बहुत था इंडिया के लिए और इंडियन मीडिया के लिए। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाम की तसल्ली के लिए झूठा बयानियाँ करते हैं और यही बयानियाँ जो है ये हमारे पाकिस्तान में भी अक्सर होता है। और बयानियाँ बनाया जाता है और कोशिश की जाती है कि देखें, यहाँ पाकिस्तान में 2-3 चीज़ें हैं जो मुश्तरक हैं, अभी तक चलती आ रही हैं। उनमें एक ये है कि हुकूमत का बयानिया यही रहेगा चाहे जौन सी भी हो, अपोजिशन का बयानिया वही रहता है चाहे जौन सी हो। इस्टेब्लिशमेंट को दोनों अपनी अपनी बारी, जब हुकूमत में होते हैं बहुत अच्छा कहते हैं, जब अपोजिशन में होते हैं तो अब इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कोई ना कोई बात चलती रहती है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जहाँ तक बात है जलाओ गिराव की और उसकी, तो मेरे ख्याल में मेरिट पर तहकीक ज़रूर होनी चाहिए और जो भी शख्स जिस भी जमात से वो शामिल है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। देखें, जहाँ हम बैठे हुए हैं ये खित्ता है पुठवार के शहीदों की और शेरों की धरती है, ये गाजियों की धरती है। ये जिस हम धरती पर बैठे हैं, 3 निशाने हैदर आपके इस धरती के शेरों को मिले शहादत के। हमने यहाँ पर हज़ारों बल्कि कह लें कि शायद लाखों जाने कुर्बान की, ठीक है। उसके बावजूद भी देखें, मेरा खुद वालिद साहब फौजी थे, हमें पता है ईद वाले दिन हम वालिद के इंतज़ार में रहते थे, छुट्टी नहीं मिलती थी, वो भोर में होते थे और हम ईद का खाना खाते भी रोते थे वालिद को याद करके। तो जाहिर सी बात है एक फौजी फैमिली से मुझे एहसास है तो इस एक पाकिस्तानी होने के नाते
मैं पाक फौज से जो है वो सबसे पहले माजरत करता हूँ। हालांकि इसमें किसी किस्म का हमारा कोई रोल नहीं है, लेकिन ये है कि मैं उन लोगों की तरफ से माजरत करता हूँ कि जो जिन लोगों ने ये सारा किया नहीं, उनकी वजह से नहीं, मैं उन लोगों को जो इस्तेमाल हुए जी, जो बोले थे, जिनको ये समझ ही नहीं लगी है कि हमें किस जगह पे इस्तेमाल किया जा रहा है और कौन इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, पाक फौज हमारी है, लोग भी हमारे थे, जलाओ गिराओ वाले भी हमारे थे, जिनके मुजस्मे तोड़े गए शुहदा के वो भी हमारे थे। हमारे घर की लड़ाई थी। इसमें ये देखना है कि असल में कौन दुश्मन था कि जिसने ये सारी साजिश करवाई। जो भी हो, चाहे मेरा बाप हो, चाहे मेरा बेटा हो, हम इसको कंडम करते हैं। पीडीएम वाले कह रहे हैं कि ये जितनी भी साजिश है ये बाहर से गढ़ी गई है, ये पाकिस्तान में बैठ के बनाया हुआ प्लान नहीं है। इमरान खान को एक प्लान और एक मिशन के तहत भेजा गया है, और मौलाना फजलुर रहमान साहब तो हमेशा इसको यहूदियों का एजेंट कहते हैं। इसमें कितनी सदाकत है? सर जी, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं पीडीएम की, हर जमात अपना बयानिया बनाता है। यही तो अफसोस की बात है कि हर हुकूमत जो भी आती है वो अपनी हुकूमत को मज़ीद मुस्तकम करने के लिए, उसको मज़ीद ज़्यादा अरसे के लिए हुकूमत को चलाने के लिए हमेशा अपोजिशन पर गोलाबारी करती आई है। मैं ये नहीं कहता कि अपोजिशन की गलती होती है या नहीं होती है, ठीक है, वो जो काम करते हैं अवाम अब बहुत ज़्यादा समझदार हो चुकी है, उन सबको पता है। लेकिन इस सारे मामलात में एक चीज़ का नुकसान हुआ है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान हुआ है, और जो मोराल था पाक फौज का वो लाजमी डाउन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया हुआ था इलेक्शन के हवाले से कि 14 तारीख को इलेक्शन करवाए जाएं। 14 तारीख को इलेक्शन तो नहीं हुए, लेकिन 15 तारीख को एक बेंच बैठने जा रहा था उमर बंदयाल का, सुप्रीम कोर्ट का। उसमें खदशात ये जाहिर किया जा रहा था कि जो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हैं, इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर हैं इस मुल्क पाकिस्तान के, तो सुनने में आ रहा था उनको नाअहल किया जा रहा है। उनको नाअहली से बचाने के लिए मैदान में छलांग लगाई मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपनी पूरी टीम के साथ। मुस्लिम लीग की क़यादत वहाँ पर की मरियम शरीफ साहबा ने। तो मकसद ये है यहाँ पर बात करने का, क्या वाकई ही जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म को नाअहल कर सकती है? जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मेरे ख्याल में इससे पहले भी तीन एक वज़ीर आज़म थे जिनको कोर्ट के जरिए जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे, मियां नवाज शरीफ साहब थे, इमरान खान साहब हैं, इनको भी हटाया गया है। तो ऐसी कोई बात नहीं है चीफ जस्टिस का जो है हटाना। लेकिन आपकी बात जो कह लें कि इमरान खान साहब की अगर आप बात कर रहे हैं ना जी, तो वो कहते हैं कि जी 75 साल में पहला वज़ीर आज़म है जो अदम एतमाद से गया। जी कंटिन्यू करें आप। देखें, अदम एतमाद से अगर वो जाते तो मेरे ख्याल में रात को कोर्ट तक खुलती थी। मैं तो कहूँगा कि कोर्ट से ही गए हैं। यहाँ सियासत, यहाँ पर सहाफ़त, यहाँ पर रियासत, ये तीनों चीज़ें जो है ना हमेशा किसी न किसी टेलीफोन या पर्ची से ही चलती आई हैं पाकिस्तान में, मैंने देखा है, और ये उसी तरीके से ही आती हैं। देखें आज कितना शोर मचा हुआ है, ठीक है, हर तरफ शोर है, पीटीआई ये हो गया वो हो गया। कल को जब इक़्तिदार वाले चाहेंगे तो वो इनको ले आएंगे, तब वो इनको कोई रोक भी नहीं सकता है। यहाँ हमेशा से मामलात जो हैं वो चलते आए हैं। एक पार्टी ज़ीरो हो के दोबारा से हीरो हो गई है, और जो हीरो थी वो दोबारा से ज़ीरो हो गई है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरे ख्याल में इस चीज़ को सोचना भी नहीं चाहिए। ये जिनका काम है जो सोचते हैं वो कर लेते हैं, वो मेरे आपके या आवाम के या सियासतदानों के मुताबिक। बाजवा साहब जब रिटायर हो रहे थे तो उन्होंने कहा जी कि फ़ौज की बहुत सारी ऐसी गलतियाँ हैं जो 75 सालों में हुई हैं, नेक्स्ट नहीं होगी। फ़ौज कभी भी सियासत में कह लें कि अमल दखल नहीं देगा। इस वक्त जो इमरान खान को कह लें कि रिलीफ मिल रहा है अदालतों की तरफ से, उन केसों में भी ज़मानतें मिल रही हैं। उमर बंदयाल साहब कह रहे हैं उन केसों में भी ज़मानतें दे दो इमरान खान को, जो केस अभी हुए भी नहीं। तो ये दोहरा मेयार आपको नज़र नहीं आ रहा? अगर इस्टेब्लिशमेंट चाहे तो इमरान खान को ऐसा रिलीफ लेने दे सकती है। जी, माजरत चाहते हैं इमरान खान को अच्छे खासे रिलीफ मिल रहे हैं उसको अदालतों की तरफ से। मैं माजरत चाहूँगा क्योंकि ये चीज़ें जो मामलात कोर्ट में इस वक्त कंटिन्यू हैं, मेरे ख्याल में उन पर तो हमें बहस नहीं करनी चाहिए।
देखिए फैसला कोई भी है ना वो उसी वक्त शायद कम समझ आता है। मरियम आने शरीफ वाले साहबा ने अपनी आने तकरीर में आने ये वाले तनकीद की। आने वाले वक्तों में मरियम बीबी कर सकती हैं, क्योंकि मरियम बीबी का सियासत से ताल्लुक है और उनका जो है मफादात जुड़ा हुआ है सियासत के साथ, वो कर सकती हैं। मैं बतौर पाकिस्तानी नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि मरियम बीबी में और हमें बड़ा फ़र्क है जी। आप देखें जी, अपना तजज़िया दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। ना इमरान भाई, इस वक्त अगर हम देखते हैं जो मौजूदा सूरत हाल है उसके बारे में आप क्या कहते हैं? उसके बारे में एक तो पता चला है कोई पीटीआई और पंजाब हुकूमत जो है उसने आपस में अंदरूनी खाना कोई हलो की है, जिससे कोई अमन थोड़ा सा होने का चांस है कि वो शोर करते रहेंगे। इमरान खान साहब अपनी तरफ से शोर करते रहेंगे, लेकिन बीच में एक दूसरे को आप कुछ नहीं कहेंगे। कोई मामला थोड़े से स्लो हुए नहीं, कोई आपस में इनका कह लें कि पैकेज हो गया, बस कोई अंदरूनी खाना कुछ सेटिंग हुई है जो कि किसी ब्लैक एंड वाइट में तो नहीं आई, लेकिन ज़बानी कलामी जिसको कहते हैं वो कुछ मामला इनके तय हो गए हैं। दूसरा यह है कि पूरी कौम ने जो है वो जो शहीदों की ये धरती, जैसे मैंने आपको पहले कहा था, पूरी कौम ने इस चीज़ को बरमला इसका इज़हार किया और शदीद तरीन रद्द-ए-अमल है पूरी कौम की तरफ से कि जो शुहदा के जो मुजस्समे बनाए गए थे, उनकी निशानियाँ बनाई गई थी, उनके मुख्तलिफ चौक चौराहों में जो लगे हुए मुजस्समे थे तो उनको उखाड़ फेंकना और उनकी तजलील करना पूरी कौम के जो है ना वो ने इस पर शदीद एक गम गुस्से का इज़हार किया है। अब ये देखें कि पाकिस्तान में हमारे यहाँ रावलपिंडी के माशाल्लाह मशहूर हैं, बल्कि आप उनको डॉन भी कहते हैं, वो पूरा घराना जो था ताजी खोखर साहब का जिसको आप कहते हैं, उनके बेटे हैं फर्रुख खोखर साहब, उन्होंने पाक फौज के हक में रैली निकाली है इनके जी। तो मैं कहता हूँ कि इस बात पर फर्रुख खोखर साहब को भी मैं सलाम अकीदत पेश करता हूँ जी कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और मुस्बत ख्याल रखें और माशाल्लाह एक बड़े बाप के बड़े बेटे हैं, तो उम्मीद है कि वो पाकिस्तान के लिए खिदमत भी अच्छी करेंगे। उसके अलावा जो है सबसे यहाँ जो दर्दनाक बात है, अज़ियतनाक बात है, वो ये है कि अजी पंजाब साहब, पंजाब पुलिस पर थोड़ा सा रहम खाएँ, थोड़ा सा तरस करें प्लीज़। उसकी वजह ये 18-18 घंटे ड्यूटियाँ दे रहे हैं। इस वक्त वो बेचारे कुछ सेहत के मामला भी अच्छे नहीं रहे हैं और कुछ थोड़ा सा उनका जो मेंटलिटी है वो भी थोड़ी सी जो है ना वो बस आप कह लें कि थोड़े से तीखे से मिजाज के हुए हैं। तो अफसरान को थोड़ी थोड़ी छुट्टी दें, थोड़ी ज़्यादा दें, ताकि जो है ना किसी तरीके से मामला को हैंडल करें और कोशिश करें कि ये कुत्ते आती जाती रहती हैं, यहाँ आईजी साहिबान भी आते जाते रहते हैं। आपके अच्छे काम को लाजमी आपका इदारा अप्रिशिएट करता रहेगा जब तक कि ज़िंदगी है और तकरीबन अगले 50 साल तक की जो है वो लोग माशाल्लाह। इस बात पर भी आपको फ़ख्र है कि आपने खुद कहा है कि एहसन यूनुस साहब जैसे आपको एक दोस्त मिल गए हैं पंजाब पुलिस में। नो डाउट एहसन यूनुस साहब यहाँ काम करके गए हैं रावलपिंडी में और आज भी दुनिया उनको याद कर रही है और अच्छे अल्फाज से याद कर रही है। ठीक है, एहसन यूनुस साहब का माशाल्लाह अल्लाह पाक ने बहुत अच्छा ज़हन दिया है। उनके बारे में ये मैंने सुना है कि वो अगर अकेले फ़ैसला कर देते और दूसरी तरफ 20 लोग होते तो इनकी जो बात होती थी वो 100% सच और दुरुस्त होती थी और अकायद पर मबनी होती थी। तो आपको एक बड़े अच्छे दोस्त मिल गए पंजाब पुलिस में, आपके जो है मातहत हैं इस वक्त वो, लेकिन यह कि आपकी अच्छी गुडविल है। आज सुना है उन्होंने कोई पिक्चर आपने आईजी ऑफिस के बाहर लगाई है। यहाँ रावलपिंडी पुलिस भी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है, ठीक है, लेकिन यह है कि थोड़ा सा इनकी जो पंजाब पुलिस को है उसको थोड़ा सा रेस्ट दिलवाएँ, थोड़ा सा रेस्ट दें और ज़रूरी नहीं है कि हर काम को जो है 100% ही किया जाए, क्योंकि पुलिस ने आवाम को देखना है, आवाम के मसाइल को देखना है। तो जब वो खुद ठीक होंगे, फ्रेश होंगे, तो फिर आवाम को भी अच्छे तरीके से डील करेंगे। बहुत शुक्रिया। लो जी, यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो 1965-1971 की जंग थी और इसमें अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा एक किरदार था मैडम नूरजहां का, जिसने ऐसे ऐसे नगमात और ऐसे ऐसे गीत लिखे भी और गाए भी, और जो उस वक़्त जो हमारे कह लें कि फ़ौजी साहिबान थे और इस मुल्क के जो मुहाफ़िज़ थे, जो बॉर्डरों पे खड़े हुए अपनी जान का नजराना पेश फ़ौजी करते थे। और अगर यहाँ पर हम देखा जाए तो मैडम नूरजहां का बहुत बड़ा एक किरदार यहाँ पर नज़र आता है। मैडम नूरजहां ने ऐसे ऐसे नगमे और ऐसे ऐसे गीत पेश किए, ए पुत्र हटाते नहीं विकते। और इसी तरह अगर हम बात करें
अपने जो पंजाब पुलिस की अगर हम बात करते हैं, जिस तरह अभी इमरान भाई ने बताया है, तो अगर पंजाब पुलिस की बात करते हैं तो अगर अपनी पुलिस लाइन के पास, अगर रावलपिंडी में अगर आप जाते हैं पुलिस लाइन के पास, तो वहाँ पर भी काफ़ी शहीदों की तस्वीरें भी लगी हुई हैं और बहुत सारी जानों का नजराना भी दिया पुलिस वालों ने। अभी कुछ ही अरसा पहले मियाँ इमरान SHO साहब थे, जो मियाँ अब्बास, तो उनके मियाँ इमरान अब्बास साहब थे और उनके वालिद साहब भी ऐसे ही गए, वो भी ऐसे ही गए। और जब हमने उनकी अहलिया का और जब हमने मलक तारिक साहब के साथ मिलकर SSP साहब के साथ जब हमने उनका इंटरव्यू किया, तो उनके बच्चों की भी यही ख्वाहिश थी कि जिस तरह मेरे दादा साहब और मेरे वालिद साहब गए हैं, मियाँ इमरान और मियाँ अब्बास साहब जो हैं कि उनने भी अपनी जान का अपने मुल्क के लिए नजराना दिया, इसी तरह उन बच्चों की भी ख्वाहिश थी, 12-12, 13-13 साल के उनके बच्चे हैं, उनकी भी यही ख्वाहिश थी कि हम भी अपनी जान का नजराना अपने मुल्क के लिए ऐसे ही देंगे। और आपको और मुझे और इमरान भाई को भी यही कहले कैद करना चाहिए कि हम अपने मुल्क के लिए अपनी जान दें, अपना खून, अपना पसीना दें, और ये नहीं कि हम अपनी जो कीमती एहसासे हैं उनको जलाओ गिराव करें और अपने मुल्क का खुद नुकसान करें। इस वक्त जो मुल्क पाकिस्तान में हुआ है, हमने अपने मुल्क का खुद नुकसान किया, अपने मुल्क का खुद मिराल डाउन किया। और नाज़रीन, इसी के साथ मुझे और इमरान भाई को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।